दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो अक्सर बंद कमरों और खामोश लोगों के बीच दबा रह जाता है। एक ऐसा सच जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है। ये कहानी है एक ऐसी अफसर की जिसने कुर्सी पर बैठकर आदेश देना नहीं चुना, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर सिस्टम का आईना देखने का फैसला किया। रिया सेन, कम उम्र, तेज दिमाग और मजबूत इरादों वाली आईएएस अधिकारी। बिहार के एक अहम जिले की जिम्मेदारी संभालते ही वो अपनी साफ छवि और जनता पक्षधर सोच के लिए जानी जाने लगी। लेकिन तारीफों के बीच उनके पास एक और तरह की खबरें भी पहुंच रही थीं। खबरें पुलिस थानों से जुड़ी थीं, खास तौर पर उस इलाके से जहां गरीब, महिलाएं और कमजोर लोग सबसे ज्यादा जाते थे। कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती, कहीं रिश्वत के बिना सुनवाई नहीं होती और कहीं इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता। रिया समझ चुकी थी कि फाइलों और मीटिंग्स से ये सड़ांध साफ नहीं होगी। अगर सच्चाई जाननी है तो खुद महसूस करनी होगी। यहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक लेकिन जरूरी फैसले का। उन्होंने तय किया कि वो खुद एक आम नागरिक बनकर थाने जाएंगी। कोई पहचान नहीं, कोई रुतबा नहीं, सिर्फ एक बेबस इंसान। उन्होंने सबसे ज्यादा शिकायत वाले थाने को चुना। भेस ऐसा चुना गया जिससे सिस्टम की असली संवेदनहीनता सामने आ सके। एक नेत्रहीन, अकेली और लाचार महिला। कुछ भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया गया। हर कदम सोचा समझा था। कपड़े साधारण, हाव भाव कमजोर, आवाज में डर और शरीर पर छिपे छोटे कैमरे और रिकॉर्डर। एक हफ्ते तक उन्होंने उस किरदार को जिया। चलने का ढंग, बोलने की गति, असहायता का भाव। वो जानती थीं कि जरा सी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। अंततः वो दिन आ गया। एक पुरानी सलवार कमीज, सफेद छड़ी, काला चश्मा और झुकी हुई चाल। ऑटो में बैठकर जब वो थाने की ओर बढ़ीं तो रास्ते में मिली हमदर्दी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कुछ लोग मदद कर रहे थे, कुछ सिर्फ अफसोस जता रहे थे। थाने का गेट पार करते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ गंदगी, दीवारों पर थूक और कुर्सियों पर बैठे पुलिस वाले जो मोबाइल और गपशप में व्यस्त थे। उनकी मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ा। कमजोर आवाज में उन्होंने शिकायत की बात रखी। जवाब में उपेक्षा मिली। कभी कहा गया बाद में आना, कभी बड़े साहब बिजी हैं। घंटों इंतजार कराया गया। इस दौरान उन्होंने देखा कि रसूखदार लोग सीधे अंदर जा रहे थे। ये दृश्य किसी थप्पड़ से कम नहीं था। आखिरकार उन्हें अंदर बुलाया गया। थाने के इंचार्ज दारोगा अविनाश राय। आंखों में घमंड, बातों में तंज और चेहरे पर बेशर्मी। उसने उनकी शिकायत सुनी, फिर सवालों में शक और शब्दों में तिरस्कार। धीरे धीरे बात एफआईआर से हटकर खर्चा पानी पर आ गई। फिर खाली कागज पर साइन की बात, और फिर हदें टूटने लगीं। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। लहजा बदला। नीयत साफ झलकने लगी। वो भूल चुका था कि सामने बैठी महिला सिर्फ कमजोर दिख रही है, कमजोर है नहीं। जब उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तभी वो पल आया। रिया सेन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, काले चश्मे को उतारा और पहली बार उसे आंखों में आंखें डालकर देखा। खेल खत्म दारोगा साहब। आईडी कार्ड सामने आया। आवाज में रौब नहीं, सच्चाई की ताकत थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़ी टीम और एसपी अंदर आए। रिकॉर्डिंग सब कुछ बयां कर चुकी थी। जिस आदमी को खुद पर कानून समझने का घमंड था, वो पल भर में टूट गया। नतीजा साफ था। तुरंत निलंबन, गिरफ्तारी और जांच। इस एक घटना ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। आदेश जारी हुए, ट्रेनिंग शुरू हुई और जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। जनता को पहली बार लगा कि शायद अब थाने में इंसान की तरह सुना जाएगा। रिया सेन ने सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी को नहीं पकड़ा, उन्होंने उस सोच को चुनौती दी जो वर्दी के पीछे छिपकर इंसानियत को कुचलती है। ये कहानी याद दिलाती है कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, नीयत में होती है। और जब नीयत साफ हो तो एक अकेली औरत भी पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकती है।